साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में जुड़े किसी भी न्यूज़ के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, यूँ कह लें तो शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों तक ज़रूर पहुँचा दूँ। तो मेरे भाई, आज भी आपकी सुनवाई थी, उस पर आपको अपडेट देना है। तो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और अपडेट जो है वो मैं आप लोगों को फटाफट बता दूं क्या कुछ आज हुआ कोर्ट में। प्रकरण तो कई लगे थे आज, और किस पे सुनवाई हो पाई, किस पे नहीं हो पाई, तो इस पे भी चर्चा कर लेंगे और आगामी जो अपनी रणनीति है उस पे भी मैं बात करूंगा। तो चलिए चीज़ें को शुरू करते हैं। सबसे पहले एनओसी प्रकरण पे बातचीत कर दें। आपको कलर थोड़ा चेंज कर लें, कलर अच्छा नहीं लग रहा है आज। कलर कैसे चेंज होता है कलर, इसमें पता नहीं हमको। अच्छा आ गया, 1 सेकेंड, लो ये वाला ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कहाँ गया, यहाँ है एनओसी प्रकरण पे। इसके बाद एमआरसी प्रकरण पे भी आज हियरिंग थी, और इसके बाद उत्तर कुंजी पे थी और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे। और इसके बाद आज एक ब्रेकिंग न्यूज़, और मुझे बहुत खुशी हुई देख करके, यूपी लोक सेवा आयोग 2018 का रिजल्ट घोषित हो गया। ये अपडेट भी आप तक पहुँच गई होगी, चाहे जैसे भी कहीं ना कहीं से। मैं थोड़ा डिले हूँ क्योंकि ड्राइव कर रहे थे, तो अभी पहुँचे हैं, तो फिर आपको हम सोचे फटाफट बता दें चीज़ें, बिजी थे थोड़ा। तो चलिए भैया, एनओसी प्रकरण पे क्या हुआ कि आज एनओसी मामले में माननीय एलपी साहब इसमें भी देख रहे थे केस को। ये जिन भी कैंडिडेट का था तो वो एलपी मिश्रा साहब को हायर किए थे। तो एनओसी प्रकरण में क्या हुआ कि एलपी मिश्रा साहब जो है एक हफ्ते का जो है समय मांग लिया, 1 वीक का उन्होंने समय मांगा है। इसलिए ये मामला अब 1 वीक बाद लगेगा आपका ये एनओसी प्रकरण। अब एनओसी के बाद हम बात कर ले एमआरसी प्रकरण। तो भैया एमआरसी इतने दूर लगा था कि इस बेचारे का नंबर ही ना आ पाया। एमआरसी प्रकरण का नंबर ही नहीं आ पाया, एमआरसी प्रकरण नहीं सुना गया। तो एमआरसी प्रकरण अब शायद नेक्स्ट हियरिंग 15 को लगे, मे भी ऐसा कहा जा रहा है। बाकी काज लिस्ट जब आएगी वो पता चलेगा, क्योंकि पता नहीं चल पाती चीज़ें। अब इसके बाद बात आती है उत्तर कुंजी प्रकरण की दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर कुंजी प्रकरण में क्या हुआ कि आपको हमने पहले भी बताया था कि आपका मामला आफ्टर लंच टेकअप हुआ था, जिसमें माननीय पंकज साहब पहले यही सवाल पूछे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं आया। तो भाई हमारे वकीलों द्वारा और माननीय एजी महोदय द्वारा भी यही कहा गया कि ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। तो पंकज सर ने सीधे सीधे ये कहा कि ऐसा है, जब ऑर्डर नहीं आया तो इस मामले को हम 1 हफ्ते बाद लिस्टेड करते, सीधा 1 वीक बाद लिस्टेड करते हैं, जिसपे एजी साहब ने सहमति जताई। क्योंकि भाई वो है इस समय याची हैं, तो उन्होंने खुद जो है सहमति जताई, तो हमें भी सहमति होनी पड़ी। क्योंकि हम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकते कि ये नहीं कर सकते कि नहीं आप जो है मामले को अभी जल्द से जल्द कल ही निस्तारित करिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ लोगस बनना चाहिए ना। इस समय जो है पहले अधिकार होता है याची जो होते हैं उनको बोलने का, तो पहले उन्हीं को बोलने का अधिकार है। इसलिए जो है 1 हफ्ते का समय जो है वो दे दिया गया है माननीय एजी साहब के कहने पे, और माननीय पंकज सर जो डिसाइड किए। अब इस चीज़ को लेकर के हमारे और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, आगे कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो दोस्तों देखिए, पहला नंबर तो कुछ साथी बोले कि मामला खारिज हो जाएगा। क्या बोले? खारिज हो जाएगा। तो भैया देखो, मामले को खारिज होना होता है तो फर्स्ट हियरिंग खारिज हो जाती है, या 2 हियरिंग चलती है, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद मामले को खारिज कर दिया। था आपका उत्तर कुंजी प्रकरण लगातार सुना जा रहा है, और पंकज सर को भी पता है इस मामले में कुछ न कुछ होना है, और आप सभी को मैं बता दूं इस मामले में कुछ न कुछ होना है, नंबर बढ़ने हैं। इसलिए ये मामला जो है खारिज अभी नहीं हुआ, ना ही आगामी खारिज होगा। इस पर ऑर्डर आएगा और सुनवाई होगी, ठीक है। अब इस पर जो है 1 हफ्ते की डेट लगा दी है पंकज सर, 1 हफ्ते की बाद की डेट लगाएं। तो आज तो फ्राइडे था, कल सैटरडे संडे 2 दिन बंद है। अब सोमवार मंगलवार बुधवार के आसपास देखना ये है कि इस प्रकरण पे कब सुनवाई होती है। जैसे ही काज लिस्ट जारी होती है वो हम आपको बता देंगे। और अभी तक इसका ऑर्डर नहीं है प्राप्त हो पाया उत्तर कुंजी प्रकरण का। ऑर्डर आ जाएगा तो चीज़ें और भी बखूबी स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। हम वो ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया, इसलिए हम आप लोगों के बीच में खुद आ गए, ठीक है। तो ये उत्तर कुंजी का पूरा शेड्यूल है। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सर सुनना ही नहीं चाहते, नंबर बढ़ाना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि आपकी लड़ाई किससे है, आप लड़ किससे रहे हो। आप सीधे वहाँ लड़ रहे हो जहाँ लड़ना कितना मुश्किल होता है। आप सीधे माननीय सरकार से लड़ रहे हैं। कहाँ से लड़ रहे हैं?
सरकार से लड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आपको कितना चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। आपने तो अभी बस यही देखा है, अभी आगे आगे देखिए और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें, 23 तारीख को जो है पंकज सर रिटायर भी हो रहे हैं। 23 तारीख को पंकज सर रिटायर हो रहे हैं, ये हम आपको अपडेट दिए थे, फिर भी बता रहे हैं कि 23 को पंकज सर रिटायर भी हो रहे हैं। तो ये तो उत्तर कुंजी के अपडेट हैं। अब मैं आगे आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अपडेट के बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अपडेट तक अभी तक तो किसी प्रकार की कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट में लिस्टेड नहीं है मामला, और सुनने में आ रहा है कि 16 से 24 तक जो है माननीय ललित सर जो है छुट्टी पे जाने वाले हैं। तो अगर ये सत्य हो जाता है, ऐसा हमें मिला है अपडेट, लेकिन अभी क्लियर मैं नहीं हूँ इस पर। तो अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए ऑर्डर अब 24 के बाद आएंगे, अगर ऐसा होता है तब, अगर नहीं होता तो फिर बात अलग की बात है। अब भैया यूपी लोक सेवा आयोग रिजल्ट 2018 का घोषित हो गया, ये देख लीजिए। इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो है 3 महिलाओं ने जो है इस बार झंडे गाड़े हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। बाकी ये रैंकिंग है और ये देख लीजिए, ठीक, अनुज नेहरा, संगीता राघव और इसके बाद ज्योति शर्मा, ये 3 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो है टॉप पे रही हैं। तो ये था अपडेट, और इसके बाद अभी ऑर्डर अगर आ जाता है तो मैं आपके बीच में आ जाऊंगा, अन्यथा फिर जैसे ऑर्डर आता है फिर आपके बीच में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमने जो है ओपन नहीं रखा है, बंद कर देते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। नंबर आप सभी को मेरा पता होगा, ग्रुप में नंबर है ऑलरेडी, ठीक है, वहाँ से मैसेज कर लीजिएगा, या किसी के भी पास, चाहे विकास जी के पास, ऋषभ जी के पास, राम जी के पास, या फिर जो है शैलेंद्र जी के पास, या फिर मंजुल जी के पास, किसी के पास भी आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ आपको अपडेट देने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।